आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। शर्मा, प्रधान संपादक भारत का लोकतंत्र मैगजीन यूट्यूब चैनल और चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो मैगजीन है कुंभ मेला विश्व संघ में हरिद्वार में जो कुंभ अभी लगा है उसमें जितने भी साधु संत आए हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, उनका आशीर्वाद, उनकी अमृतवाणी, उनका आशीर्वाद घर घर तक जो हमारी नौजवान पीढ़ियां हैं आज रास्ता भटक रही हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म को तोड़ रही हैं, जैसे स्वामी साईं राम बहुत तेजी से भगत बढ़ रहे हैं, भगवान को और शक्तियों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना अखाड़ा। मैं महेंद्र विष्णुदास श्री गुरु सेवक निवास उछाली आश्रम का महंत हूँ और मेरा अखाड़ा श्री दिगंबर पंच दिगंबर अन्य अखाड़ा। मैं हरिद्वार का प्रतिनिधि भी हूँ और हमारा ये स्थान पूर्व में पाकिस्तान जी पूर्व में जो पहले पंजाब था पूरा, पहले ये स्थान वहाँ था पहले जी। और लगभग जब 1947 में बंटवारा हुआ उसके बाद हम लोग हरिद्वार आए जी। हरिद्वार में यहाँ गुरु सेवक निवास उछाली आश्रम की ज़मीन खरीदी जी। और फिर इसकी संस्थापना मेरे दादा गुरुजी ने करी, फिर गुरुजी ने। दादाजी गुरुजी का क्या नाम था? श्री श्री 1008 महंत रामेश्वर दास जी महाराज और मेरे गुरुदेव श्री श्री 1008 महंत नरसिंह दास जी महाराज जी। दादा गुरुजी ने कुछ बनाया, फिर उसके बाद गुरुजी ने बनाया और आज अच्छे से ये संस्था संत सेवा में लगी है, गौ सेवा में, राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में निरंतर तत्पर है। यहाँ साधु संत भी रहते हैं और आना जाना भी बराबर रहता है साधु संतों का। गौशाला भी है और प्रतिदिन जो इस समय कोविड का हो रहा है उसके कारण कई दरिद्र नारायण सेवा भी चलती है। प्रातःकाल हम लोग भोजन बना के 200-400 मूर्ति का जितना बन सकता है उतना वितरित भी करते हैं प्रतिदिन, जब से लॉकडाउन हुआ है। जी गुरु जी, कितनी गौ माताएं आपकी गौशालाओं में हैं? अभी तो 5-6 हैं। 5-6? हाँ जी। तो उनकी सेवा में बराबर रहते हैं, सब साधु संत करते हैं, अपने आप कार्य करते हैं। और लगभग हमारी जो संस्था है लगभग 550-600 वर्ष के बीच की संस्था है। जी। और हमारे ठाकुर जी वहीं पाकिस्तान में जो मंदिर था जी उसमें विराजमान थे। तो जब बंटवारा हुआ तो केवल हमारे दादा गुरुदेव मूर्ति वहाँ से लेकर आए थे, वही मूर्ति आज भी मंदिर में स्थापित है। और ये गद्दी का नाम ढेरियों वाली गद्दी के नाम से फेमस है और ढेरियों वाली गद्दी के बहुत सारे भक्त हैं और वो अपनी आस्था, अपना धर्म के प्रति हमेशा जागरूक और हमेशा सहयोग करते हैं। जी गुरु जी, अपनी हिंदुस्तान में कितनी ऐसी संस्थान हैं जो, क्या ये हमारा हेड ऑफिस है हरिद्वार में? हाँ, हरिद्वार में हेड ऑफिस है और हमारी 1-2 संस्थाएं और हैं जहाँ जमीन है हम लोगों की, अम्बाला के पास। अम्बाला के पास? हाँ, पंजाब में? हाँ जी। और भी अयोध्या में भी खास चौक है, पंच तेरा भाई त्यागी खालसा है हमारा, और उसमें भी हमारे कमरे बने हुए हैं अयोध्या में। जो अपनी और जो ब्रांचें हैं वहाँ भी गौ सेवा पहले जो पूर्व में पाकिस्तान में, जो आजकल पाकिस्तान बन गया, पूर्व पंजाब में हमारा जो स्थान था वहाँ हम लोगों के पास 100-150 गायें थी। जी जी। और वहाँ गौ सेवा निरंतर चलती थी। पर अभी शहर में एक तो जगह कम उपलब्ध है तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं गौशाला रखने पर शहर में। उसको चलते हुए जितनी हम लोगों के पास जगह है उसी हिसाब से अभी गौ रखी हैं। भविष्य में भगवान चाहेंगे, कृपा करेंगे तो और बड़ी गौशाला बनाने का प्रयास करेंगे। गुरु जी, हमारे जो आज नई पीढ़ियाँ हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये धीरे धीरे भटकते जा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत हो रही है। जो हमारे भगवान हैं उनको भूलते जा रहे हैं। जगह जगह वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं। तो इसमें कुछ हमारे देश के लिए कुछ ज्ञान, इस तरह का कुछ मार्गदर्शन आप बताएं कि घर में जो बड़े हैं वो उनकी पूजा फिर दोबारा से, और कोई ऐसा रास्ता नहीं। आजकल बच्चों में एक क्रेज चल पड़ा है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना है,
जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं, माँ बाप इधर से पैसा भेजते हैं और उनको नौकरियां मिल जाती हैं वहीं, तो फिर वो चाहते हैं कि हम इंडिया ना जाएं और यहीं रहें, यहाँ साफ़ सुथरा है, सब कुछ है। लेकिन मैं उन सब बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है तो हमारे माता पिता हैं। आज हम उनको इस परिस्थितियों में छोड़ के चले जाते हैं और कह के जाते हैं कि हम आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो आते ही नहीं हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उनके लिए एक ही बात कहूँगा, ठीक है आप पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन एक बार भारतीय संस्कृति से उसको छान लें। जब उसको छान कर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा और आपको पता लगेगा माता पिता और गुरु हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। गुरु और माता पिता से बढ़कर शायद हमारे लिए कोई और चीज़ नहीं है और बिना विचारे माता पिता की बात माननी चाहिए, जो आज्ञा करें, नहीं तो वो कहाँ जाएं। आज समय आप लोग नहीं मानेंगे, बच्चे नहीं मानते हैं, इसलिए वो भटकते हैं। माँ बाप के सहारा तो हर कोई चाहिए। बच्चे को भी माता पिता का सहारा चाहिए था, जब वो बड़ा हो गया आज उसको प्रेम भी बदल बदल के करता है। छोटा सा तो माँ से प्रेम करता था, बड़ा हुआ दोस्तों से प्रेम करने लगा, फिर शादी हुई तो पत्नी से प्रेम करने लगा, फिर कुछ दिन में पत्नी से भी मोह छूट जाता है, फिर और मित्रता आ जाती है। अपने समय के अनुसार वो मित्रता भी बदलता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मित्रता न बदले, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी मित्रता भी है और ये आपका कर्तव्य है। माता पिता का जो कर्तव्य था आपको पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना और शादी ब्याह करना, आपको सही जगह उपस्थित कराना, उन्होंने अपना पूर्ण दायित्व निभाया। अब आपका भी दायित्व बनता है माता पिता के लिए कि आप उनके चरणों का चरणोदक लें, रोज रोज उनकी सेवा करें। अगर उनकी सेवा करेंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उनके आशीर्वाद से उपलब्ध नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। अपना कर्तव्य भी समझें बच्चे और अपना माता पिता का आज्ञा का पालन करें। गुरु जी, ये जो आपको ज्ञान मिला, ये प्रेरणा मिली, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, हम लोग परंपराओं से बंधे हैं जी। गुरुदेव ने हमें शिष्य बनाया, आगे हम भी अपने शिष्य बनाएंगे। तो एक परंपरा है। जैसे गृहस्थ जीवन में माता पिता पुत्र को अपना सब कुछ मानते हैं और अधिकार देते हैं, उसी प्रकार साधु संतों में भी गुरुजन अपने शिष्य को तैयार करते हैं और उसको सब कुछ देते हैं। तो ये क्रम है परंपराओं का। गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ मान्य है और वही चलती आई है और चलती रहेगी। गुरु जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। कुंभ मेला विशेषांक में गुरु जी का आशीर्वाद घर घर जाएगा। जो नौजवान बच्चे आज अपना रास्ता भटक रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बिछड़ रहे हैं, उनको गुरु जी के ज्ञान से, सुझाव से, आशीर्वाद से, अमृत वाणी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु जी, आपका भारत के लोकतंत्र परिवार में स्वागत है और आपने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान भारत का लोकतंत्र हमेशा उस ज्ञान के लिए आभारी रहे। और उसमें भी हमारे कमरे बने हुए हैं। जो अपनी और जो ब्रांचें हैं वहाँ भी गौ सेवा पहले जो पूर्व में पाकिस्तान में, जो आजकल पाकिस्तान बन गया, पूर्व पंजाब में हमारा जो स्थान था, वहाँ हम लोगों के पास 150 गायें थे। जी जी। और वहाँ गौ सेवा निरंतर चलती थी। पर अभी शहर में एक तो जगह कम उपलब्ध है, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं गौशाला रखने पर शहर में। उसको चलते हुए जितनी हम लोगों के पास जगह है उस हिसाब से अभी गौ रखी हैं। भविष्य में भगवान चाहेंगे, कृपा करेंगे तो और बड़ी गौशाला बनाने का प्रयास करेंगे। गुरु जी, हमारे जो आज नई पीढ़ियाँ हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये धीरे धीरे भटकते जा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत हो रही है। जो हमारे भगवान हैं उनको भूलते जा रहे हैं। जगह जगह वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं। तो इसमें कुछ हमारे देश के लिए कुछ ज्ञान, इस तरह का कोई मार्गदर्शन आप बताएं कि घर में जो बड़े हैं वो उनकी पूजा फिर दोबारा से और कोई ऐसा रास्ता नहीं। आजकल बच्चों में एक क्रेज चल पड़ा है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना है। जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं, माँ बाप इधर से पैसा भेजते हैं और उनको नौकरियां मिल जाती हैं वहीं, तो फिर वो चाहते हैं कि हम इंडिया ना जाएं और यहीं रहें, यहाँ साफ़ सुथरा है, सब कुछ है। लेकिन मैं उन सब बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है तो हमारे माता पिता हैं। आज हम उनको
इस परिस्थितियों में छोड़ के चले जाते हैं और कह के जाते हैं कि हम आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। और आज अच्छे से ये संस्था संत सेवा में लगी है, गौ सेवा में, राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में निरंतर तत्पर है। यहाँ साधु संत भी रहते हैं और आना जाना भी बराबर रहता है साधु संतों का। गौशाला भी है और प्रतिदिन जो इस समय कोविड का हो रहा है उसके कारण कई दरिद्र नारायण सेवा भी चलती है। प्रातःकाल हम लोग भोजन बना के 200-400 मूर्ति का जितना बन सकता है उतना वितरित भी करते हैं प्रतिदिन, जब से लॉकडाउन हुआ है। जी गुरु जी, कितनी गौ माताएं आपकी गौशालाओं में हैं? अभी तो 5-6 हैं। 5-6? हाँ जी। तो उनकी सेवा में बराबर रहते हैं, सब साधु संत करते हैं, अपने आप कार्य करते हैं। और लगभग हमारी जो संस्था है लगभग 550-600 वर्ष के बीच की संस्था है। जी। और हमारे ठाकुर जी वहीं पाकिस्तान में जो मंदिर था जी उसमें विराजमान थे। तो जब बंटवारा हुआ तो केवल हमारे दादा गुरुदेव मूर्ति वहाँ से लेकर आए थे। वही मूर्ति आज भी मंदिर में स्थापित है। और ये गद्दी का नाम ढेरियों वाली गद्दी के नाम से फेमस है। और ढेरियों वाले गद्दी के बहुत सारे भक्त हैं और वो अपनी आस्था, अपना धर्म के प्रति हमेशा जागरूक और हमेशा सहयोग करते हैं। जी गुरु जी, अपनी हिंदुस्तान में कितनी ऐसी संस्थान हैं जो, क्या ये हमारा हेड ऑफिस है हरिद्वार में? हाँ, हरिद्वार में हेड ऑफिस है और हमारी 1-2 संस्थाएं और हैं जहाँ जमीन है। उसको छान लें, जब उसको छान कर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा और आपको पता लगेगा माता पिता और गुरु हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। गुरु और माता पिता से बढ़कर शायद हमारे लिए कोई और चीज़ नहीं है। और बिना विचारे माता पिता की बात माननी चाहिए, जो आज्ञा करें, नहीं तो वो कहाँ जाएं। आज समय आप लोग नहीं मानेंगे, बच्चे नहीं मानते हैं, इसलिए वो भटकते हैं। माँ बाप के सहारा तो हर कोई चाहिए। बच्चे को भी माता पिता का सहारा चाहिए था, जब वो बड़ा हो गया आज उसको प्रेम भी बदल बदल के करता है। छोटा सा तो माँ से प्रेम करता था, बड़ा हुआ दोस्तों से प्रेम करने लगा, फिर शादी हुई तो पत्नी से प्रेम करने लगा, फिर कुछ दिन में पत्नी से भी मोह छूट जाता है, फिर और मित्रता आ जाती है। अपने समय के अनुसार वो मित्रता भी बदलता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मित्रता न बदले, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी मित्रता भी है और ये आपका कर्तव्य है। माता पिता का जो कर्तव्य था आपको पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना और शादी ब्याह करना, आपको सही जगह उपस्थित कराना, उन्होंने अपना पूर्ण दायित्व निभाया। अब आपका भी दायित्व बनता है माता पिता के लिए कि आप उनके चरणों का चरणोदक लें रोज, रोज उनकी सेवा करें। अगर उनकी सेवा करेंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उनके आशीर्वाद से उपलब्ध नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। अपना कर्तव्य भी समझें बच्चे और अपना माता पिता का आज्ञा का पालन करें। गुरु जी, ये जो आपको ज्ञान मिला, ये प्रेरणा मिली, तो ये उपस्थित कराना, उन्होंने अपना पूर्ण दायित्व निभाया। अब आपका भी दायित्व बनता है माता पिता के लिए कि आप उनके चरणों का चरणोदक लें रोज, रोज उनकी सेवा करें। अगर उनकी सेवा करेंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उनके आशीर्वाद से उपलब्ध नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। अपना कर्तव्य भी समझें बच्चे और अपना माता पिता का आज्ञा का पालन करें। गुरु जी, ये जो आपको ज्ञान मिला, ये प्रेरणा मिली, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, हम लोग परंपराओं से बंधे हैं जी। गुरुदेव ने हमें शिष्य बनाया, आगे हम भी अपने शिष्य बनाएंगे। तो एक परंपरा है। जैसे गृहस्थ जीवन में माता पिता पुत्र को अपना सब कुछ मानते हैं और अधिकार देते हैं, उसी प्रकार साधु संतों में भी गुरुजन अपने शिष्य को तैयार करते हैं और उसको सब कुछ देते हैं। तो ये क्रम है परंपराओं का। गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ मान्य है और वही चलती आई है और चलती रहेगी। गुरु जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। कुंभ मेला विशेषांक में गुरु जी का आशीर्वाद घर घर जाएगा। तो नौजवान बच्चे आज अपना रास्ता भटक रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बिछड़ रहे हैं, उनको गुरु जी के ज्ञान से, सुझाव से, आशीर्वाद से, अमृत वाणी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
गुरुजी, आपका भारत के लोकतंत्र परिवार में स्वागत है और आपने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान भारत का लोकतंत्र हमेशा उस ज्ञान के लिए आभारी रहेगा। धन्यवाद।